नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जीवन से हर तरह से मायूस था। सभी उसको मनहूस के नाम से बुलाते थे और एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि उसका भाग्य किसी पर्वत पर सोया हुआ है और अगर वह जाकर उसे जगा लेगा तो उसका भाग्योदय हो जाएगा। फिर उसके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे और लोगों के मुंह से उसके मनहूसियत वाला बोल भी गायब हो जाएगा। बस फिर क्या था, चल पड़ा अपना भाग्योदय करने, सोए हुए भाग्य को जगाने। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उसको एक शेर मिल गया। जैसे ही शेर उसको खाने के लिए आगे बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला कि अरे भाई, मुझे मत खाओ, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हुआ हूं और अपना भाग्य जगाने जा रहा हूं। इस पर शेर बोला कि एक शर्त पर छोड़ दूंगा। व्यक्ति बोला कि शर्त बोलो। शेर ने कहा, अगर तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या का हल पूछ लेना। और मेरी समस्या है कि मैं खाता बहुत हूं लेकिन फिर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। वह आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसने देखा कि एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उस व्यक्ति ने उस किसान से रात को उसके घर रुकने का आग्रह किया। किसान मान गया और वह रात को उसके घर रुक गया। अब रात को बात करते समय किसान ने पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपना भाग्य जगाने जा रहा है। इस पर किसान ने कहा कि अच्छी बात है, पर मेरी एक समस्या का समाधान पता करके आना। किसान ने अपनी समस्या बताई कि मैं अपने खेतों में कितना भी काम कर लूं लेकिन फसल अच्छी नहीं होती और बाजार में अच्छे दाम भी नहीं मिल पाते। घर में एक कुंवारी कन्या बैठी है। इन हालातों में मैं उसका विवाह कैसे कर पाऊंगा? मनहूस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है और वहां से चल पड़ा। थोड़ा और आगे जाने पर वह एक राजा के पास पहुंच गया और वह उसका मेहमान बना। रात को भोजन करने के बाद बात बातों में जब राजा को पता लगा कि वह अपना भाग्य जगाने जा रहा है तो राजा ने भी एक सवाल का जवाब लेके आने को कहा। राजा का सवाल था कि मैं कितनी भी सच्ची नीति और ईमानदारी से राज चलाता हूँ लेकिन फिर भी मेरे राज्य में लोग मेरा विरोध करते हैं। मनहूस ने कहा कि ठीक है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। अब थोड़ा और आगे जाने पर वह उस पर्वत पर पहुंच गया जो इस व्यक्ति को उस ज्ञानी पंडित ने बताया था। वहां पहुंचकर उसने अपने सोए हुए भाग्य को झिझोड़ कर उठाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने उठकर अंगड़ाई ली और बोला कि चलो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो मनहूस न होकर एक भाग्यशाली व्यक्ति बन गया और उस भाग्य की बदौलत वह उन सारे सवालों के जवाब जानता था जो कि रास्ते में उससे पूछे गए थे। वापसी के समय पहले वह उस राजा के पास पहुंचा जिस राजा का वह मेहमान बना था और राजा की परेशानी का हल करते हुए बोला कि क्योंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के वेश में रहकर राज चलाती हो, इसलिए तुम्हारे राज्य में अराजकता है। तुम किसी अच्छे भले इंसान से शादी कर लो और दोनों मिलकर राज चलाओ तो तुम्हारा राज्य सही से चल पड़ेगा। इस पर रानी ने कहा, तुमसे भला और कौन होगा, इसलिए तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। अब भाग्यशाली बना व्यक्ति ने इनकार कर दिया और कहा कि मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। इस पर रानी ने मंत्री से विवाह कर लिया और दोनों जने मिलकर राजकाज चलाने लगे। कुछ दिन वहीं राज की अवगत कराने के बाद उस भाग्यशाली व्यक्ति ने वहां से विदा ली। आगे चलकर वह उस किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में भाग्यशाली व्यक्ति ने बताया कि उस किसान के खेत में हीरे जवाहरात से भरे हुए कलश दबे हुए हैं। उनको निकाल लो तो तुम्हारी जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी कन्या का विवाह भी धूमधाम से कर लोगे। किसान ने कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ जो तुमने मुझे इस संकट से बाहर निकाला है। मुझे मेरी पुत्री के लिए तुम ही योग्य वर लग रहे हो, अतः राजन आप ही उसके साथ ब्याह रचा लो। पर भाग्यशाली बना व्यक्ति बोला कि नहीं, मेरा तो भाग्य उदय हो चुका है,
मेरे पास बहुत समय है, अभी तुम अपनी पुत्री का विवाह कहीं और कर लो। किसान ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह एक योग्य वर के साथ कर दिया और खुशी से रहने लगा। कुछ दिन बाद किसान के यहाँ से भी उसने मेहमान नवाजी कराने के बाद विदा ली और अब अंत में वह भाग्यशाली बना व्यक्ति उस शेर के पास पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में उसने शेर को बताया कि अगर वह शेर किसी बड़े मूर्ख को खा लेगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। मेरा तो भाग्य उदय हो चुका है। शेर ने भी उसकी बड़ी मेहमान नवाजी की और उसकी यात्रा का पूरा हाल विस्तार से जाना। सारी बात जब शेर को पता चली तो शेर ने कहा कि भाग्य उदय के बाद तूने 2 सुनहरी मौके मिले और वे दोनों बिना सोचे समझे गवा दिए। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और शेर ने झपट कर उसे अपना शिकार बना डाला और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, क्या शिक्षा मिली आज की कहानी से हमें? यही कि यदि आपके पास सही मौका परखने और अवसर को पकड़ने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।